नमस्कार दोस्तों, मैं निशांत कुशवाहा एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल इंग्लिश बाय निशांत कुशवाहा। लेकिन आज आपके लिए इंग्लिश नहीं, आज आपके लिए लेकर आए हैं जीके। और जीके में बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो आगामी परीक्षाओं में पूछे जाने वाला है वो है G20। जैसा कि आप देख सकते हैं G20 जो अभी भारत में संचालित हुआ है उसके बारे में आज आपको बहुत सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे। जो मेरा वादा है, आज तक आपने किसी अन्य YouTube चैनल के माध्यम से इतने ज्यादा फैक्ट नहीं पढ़े होंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपना ये महत्वपूर्ण वीडियो। तो देखते हैं भाई G20 के बारे में। सबसे पहला क्वेश्चन G20 के बारे में जो बन सकता है वो आपको दिखाई दे रहा है कि G20 की जो थीम है वो क्या है। ठीक है, थीम यदि आपसे पूछी जाए तो वसुधैव कुटुंबकम। ठीक है, इसके बारे में डिटेल से भी हम बात करेंगे। इसको थोड़ा सा एडजस्ट कर लेते हैं। अब हम बात करते हैं ये जो सम्मेलन है इसकी शुरुआत कहां से हुई, इसकी शुरुआत कैसे हुई है। G20 आने के पहले ये G7 या G8 कहां से इसकी स्टार्टिंग हुई, तो सबसे पहले हम आते हैं G7 में। ठीक है, ये संगठन जब बना तो इसमें 7 देश थे और इसका जो नाम था वो आपका था G7। तो जब G7 था तो इसमें कौन कौन से सदस्य देश शामिल थे उनकी भी बात कर लेते हैं। तो आप याद रखें G7 में जो देश शामिल थे वो इस प्रकार हैं, आपका कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, यूनाइटेड किंगडम और अमेरिका। ये 7 देश आपके G7 में थे। तो G7 के बाद कौन सा संगठन बना, उसका नाम क्या हुआ, तो आपको मैं बता दूं G7 के बाद हम आएंगे G8 में। यहाँ पे एक और जानकारी यहाँ पे आप देख सकते हैं 7 देशों के बारे में। जर्मनी का आपको फ्लैग दिया गया है, यूके का, फ्रांस का, कनाडा का, यूएस का, इटली का और जापान का। ये 7 आप याद रखेंगे। G7 के बाद एक देश और शामिल हुआ इसमें, वो कौन सा है, तो आपको बताना है रसिया, रूस। G7 के बाद एक देश और शामिल हुआ, रूस। तो ये संगठन बन गया G8। क्या बन गया? G8। और G8 बनने के बाद G8 के बारे में थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं। तो यहाँ पे आइए, पहला पॉइंट जो लिखा हुआ है आपका, G8 की जो बैठक हुई वो कहाँ पे हुई थी बेटा, आपकी जर्मनी में। कहाँ पे हुई थी? जर्मनी में हुई थी। और कब हुई थी, तो 1999 में। G8 की बैठक आपसे पूछे कहाँ हुई थी, प्रथम बैठक तो आपकी जर्मनी के कोलोन में हुई थी। कब हुई थी, तो 1999 में हुई थी। इसमें एशिया के किस मुद्दे पर बात की गई, तो आप बताएंगे बेटा आर्थिक संकट। आर्थिक संकट पर इस पर चर्चा हुई थी। इसके बाद आगे देखिए क्या लिखा हुआ है। 1999 में जर्मनी के कोलोन में G8 देश की बैठक हुई। इसमें एशिया के आर्थिक संकट पर चर्चा हुई और इसके बाद दुनिया के 20 शक्तिशाली अर्थव्यवस्था वाले देशों को एक मंच पर लाने का फैसला किया गया। तो यहाँ से हम ये जानेंगे कि G8 के बाद ही ये माइंड में आया इन लोगों के कि कम से कम इसमें 20 देश शामिल किए जाएं, और तभी के बाद से प्रयास शुरू हुआ और आपका G20 बना, है ना। तो G8 में यह फैसला हुआ था कि हमें 20 देशों को शामिल करना है। तो फिर क्या हुआ, इसके बाद अगली बैठक जो हुई इसकी, वो दिसंबर 1999 में बर्लिन में हुई। कहां पर हुई? बर्लिन में। और यहाँ पे G20 के लिए विशेष रूप से चर्चा की गई। पहली बैठक में किस चीज पे चर्चा की गई थी, तो आर्थिक संकट पर। और उसी समय प्रस्ताव पेश किया गया कि इसमें कम से कम 20 देश शामिल होने चाहिए। इसके लिए अगली बैठक आपकी 1999 में बर्लिन में। ठीक है, पहला पॉइंट क्लियर हुआ। आ जाते हैं दूसरा फैक्टर पे। लिखा हुआ है आपका G20 में 19 देश हैं। आपसे यदि क्वेश्चन पूछता है कि G20 में कितने देश हैं, तो ज्यादातर बच्चे 20 लगाकर आएंगे, जो कि गलत हो जाएगा। बेटा देश G20 में 19 हैं,
परंतु 20 क्यों बोला जाता है, तो उसका कारण है इसमें एक यूरोपीय संघ भी शामिल है। ये पूरा देशों का समूह है, जो भी शामिल है इसको मिला के हम 19 + 1 ये 20 बोलते हैं। ठीक है, अब यूरोपीय संघ के बारे में भी जानकारी ले लेते। ये क्या है भाई, यूरोपीय संघ बोले तो आपका यूरोपीय यूनियन ऑर्गेनाइजेशन, यहाँ पे वो भी लिख लेंगे आप, यूरोपीय यूनियन ऑर्गेनाइजेशन, यूरोपीय यूनियन संगठन। ये जो है बेटा आपका, इसका जो मुख्यालय है वो बेल्जियम में है। यदि आपसे क्वेश्चन पूछता है यूरोपीय यूनियन संगठन का मुख्यालय कहाँ है, तो वो है आपका बेल्जियम में, बेल्जियम के ब्रसेल्स में, ब्रुसेल्स होता है बेटा आपका, बेल्जियम के ब्रुसेल्स में है। और इसकी अध्यक्ष कौन है, तो उर्सुला वॉन। ठीक है, यहां से 3 बातें आपको याद रखनी है। यूरोपीय यूनियन का संगठन कहां पे है, तो आपका बेल्जियम के ब्रुसेल्स में है, और इसकी अध्यक्ष कौन है, तो उर्सुला वॉन। ठीक है, इसके बाद आ जाते हैं अगले पॉइंट पर। अब यहाँ के करेंसी की यदि हम बात कर ले, बेल्जियम की करेंसी आपकी है यूरो। क्या है, यूरो है। और आगे पॉइंट आपको दिया गया, इसको 20 देश ने अपनाया है। देखो ये जो आपका यूरोपीय संघ है, इसमें टोटल आपके 27 देश है। कितने देश है, 27 देश है। लेकिन जब G20 में इसको G8 की हम बात कर रहे थे, यहाँ पे शामिल करने का शामिल हुआ G7 के बाद, तो इसके अंदर जो आपको 8 के बाद आपका ये 20 बना, तो 20 बनाने में 19 तो देश हो गए, बाकी एक जो है वो आपका यूरोपीय संघ है। यूरोपीय संघ को जो शामिल करना था, यूरोपीय संघ के हैं आपके 27 देश, तो पूरे 27 ने इसको एक्सेप्ट नहीं किया। 27 में से जिन्होंने G20 को अपनाया वो देश है 20। 7 ऐसे देश हैं यूरोपीय संघ के जो G20 को नहीं शामिल हुए या नहीं अपनाया। इसके बाद अगला पॉइंट जान सकते हैं, G20 की पहली बैठक जो आपकी हुई, G20 की बात करें, पहली बैठक तो आपकी 2008 में, ठीक है, और कहां हुई, तो अमेरिका के वाशिंगटन में। G20 की पहली बैठक आपसे पूछे कब हुई, तो 2008 में हुई। कहां हुई, तो अमेरिका के वाशिंगटन में हुई। और अब तक G20 की कितनी बैठकें हो चुकी हैं, तो कुल मिलाकर 17, और जो अभी भारत में हुई है उसको मिला दें तो आपकी 18। ठीक है, G20 की अब तक कुल कितनी बैठक हो चुकी है, करंट का क्वेश्चन यदि बनता है तो आप टिक लगा कर आएंगे 18। 18वीं बैठक कहां हुई बेटा, तो वो इंडिया में हुई, भारत में हुई। ठीक है, G7 के बारे में हम चर्चा कर चुके हैं। G8 कैसे बना वो हो गया, फिर G20 कैसे बना वो भी आपको मैंने बताया, 19 देश और यूरोपीय संघ को मिलाकर। संघ में मैंने बताया आपको 27 देश हैं, और उनमें से 7 इसके पक्ष में नहीं है, केवल 20 उसके देश शामिल हैं। इसमें जब आपका G7 के बाद रसिया जुड़ा, G7 के बाद इसमें रसिया भी आपका जुड़ा, तो मैंने बताया आपको G8 हो गया। G8 के बाद आपके 11 कंट्री और एक यूरोपीय संघ जुड़ा, तब आपका G20 है ना। तो ये जो 12 जुड़े हैं, 11 ये और एक यूरोपीय संघ, ये कौन कौन से हैं बेटा, आपसे पूछे यदि G8 के बाद जुड़ने वाले 12 देशों में कौन शामिल है अथवा नहीं है, यदि क्वेश्चन बनता है तो आप बताएंगे इसमें से सबसे पहले आपका तुर्की। ठीक है, जब 12 और जुड़े उनमें से पहला आपका तुर्की आता है, दूसरा आपका यूरोपियन यूनियन आता है, तीसरा है आपका बेटा अर्जेंटीना, चौथे की बात करें तो ब्राजील, 5वां साउथ कोरिया, 6वां मैक्सिको, और 7वां आपको दिख रहा है जैसा कि चाइना। चाइना भी बेटा आपका 7 या 8 में नहीं था। इसके बाद आया इंडोनेशिया, सऊदी अरब आया, और फिर आया आपका ऑस्ट्रेलिया, और आया इंडिया, फिर साउथ अफ्रीका। तो ये 12 देश जो थे आपके, ये बाद में जुड़े। ठीक है, अच्छा, यदि आपसे क्वेश्चन बनता है G8 या G7 में कौन सा देश शामिल नहीं था, ठीक है, ऑप्शन आपको दे दे भारत, और बाकी जो शामिल थे उनमें से 3 ऑप्शन दे दे, तो आप टिक के लगा के आएंगे कि इंडिया बेटा आपका G7 या G8 में नहीं था। क्लियर हो गया। अगला पॉइंट जान लेते हैं, 2022 में G20 शिखर सम्मेलन जो है वो आपको इंडोनेशिया में हुआ। कहां पे हुआ था,
2022 का G20 कहाँ पे हुआ, यदि आपसे देखिए, जब अभी हाल ही में भारत में हुआ, तो भारत में होने वाले हर एग्जाम में इससे प्रश्न पूछे जाने की संभावना है। तो जरूरी नहीं 20 का ही वो पूछे, मतलब अभी जो हाल ही में वो उसी के बारे में पूछे, वो पिछले वाले भी उठा सकता है और आगे आने वाले भी उठा सकता है। तो उनके बारे में भी हम आपको बताते हैं कि 2022 में G20 शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ बेटा, आपसे पूछा जाए तो इंडोनेशिया में, आपको 17 नवंबर को। क्लियर है? इसकी बैठक हुई, उस समय वहां के राष्ट्रपति, G20 की जब बैठक इंडोनेशिया में 17 नवंबर को हुई, उस समय वहां के राष्ट्रपति बेटा कौन थे, तो जोको विडोडो। ठीक है, वहां के जो राष्ट्रपति थे वो आपके थे जोको विडोडो। इनकी फोटो भी आप देख सकते हैं, ये हैं आपके जोको विडोडो। इसके बाद अगले पॉइंट पे आते हैं, क्या लिखा हुआ है, ये आपका मंच दिखाई दे रहा है जो G20 के लिए भारत में जब तैयार हुआ, दिल्ली के प्रगति मैदान में कुछ इस तरह का नजारा वहां का था। नेक्स्ट पॉइंट, G20 की 18वीं बैठक भारत में हुई, जैसा कि मैंने पहले भी बताया आपको, और ये कब हुई, तो 9 और 10 सितंबर, 2 दिन हुई। ठीक है, दिल्ली के आपके प्रगति मैदान के अंदर भारत मंडपम में। ठीक है, कहाँ हुई बेटा, आपसे भारत में 9 और 10 सितंबर को दिल्ली के प्रगति मैदान के अंदर भारत मंडपम में। ठीक है, ये आप फैक्ट याद रखें। ये बेटा आपको नटराज की मूर्ति यहाँ पे दिख रही है, इसके बारे में भी हम आगे चर्चा करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट आपका लिखा हुआ है 1 दिसंबर 2022 को इस बैठक की शुरुआत होती है और भारत इसका अध्यक्ष बनता है। देखिए बेटा, हर साल कोई अलग न अलग देश इसकी मेजबानी करता है। तो 2023 में जब मेजबानी भारत को करनी थी, तो भारत 1 साल के लिए, मतलब हर देश जो होता है 1 साल के लिए इसका अध्यक्ष बनता है। तो भारत जो इसका अध्यक्ष बना बेटा आपको, वो कब बना, तो 1 दिसंबर 2022 को बना, और ये कब तक रहेगा, तो 23 नवंबर 2023 तक। 2 बातें याद रखनी है, भारत G20 का अध्यक्ष कब बना आपसे पूछा जाए तो बताएंगे 1 दिसंबर 2022 को। ठीक है, तो इस बैठक की शुरुआत हुई और भारत इसका अध्यक्ष बना और 1 साल के लिए अध्यक्ष रहेगा, 1 दिसंबर 2022 से 23 नवंबर 2023 तक। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट में आ जाते हैं, तो G20 2024 जो है ये सम्मेलन आगे कहां होने वाला है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कि अगला कहां होने वाला है। जो हो गया वो तो ठीक है, लेकिन अगला कहां होने वाला है बेटा, आप याद रखेंगे ब्राजील के रियो डी जेनेरियो। ठीक है, G20 का जो 2024 वाला सम्मेलन है वो आपका कहां होना है, तो आपको ब्राजील के रियो डी जेनेरियो, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और इसके बाद आ जाते हैं कि G20 2023 की थीम क्या है बेटा, जो मैंने सबसे पहले आपको बताई थी, वसुधैव, यहाँ पे वसुधैव कुटुंबकम। ठीक है, 2024 की जो थीम है वो वसुधैव कुटुंबकम है, 1 अर्थ 1 फैमिली 1 फ्यूचर। ठीक है, वसुधैव कुटुंबकम का अर्थ समझ रहे होंगे, पृथ्वी जो है हमारी एक कुटुंब, एक परिवार है, यहाँ पे हम सभी लोगों को मिलजुल कर रहना है। ठीक है, ये संदेश दिया जा रहा है, एक पृथ्वी, एक परिवार, एक फ्यूचर। इसके बारे में आगे बात करते हैं, तो G20 के लोगों की यदि बात करें तो ये आपको दिखाई दे रहा है, ये इसका लोगो है। इसके लोगो में कौन कौन से कलर हैं, तो आपका केसरिया है, सफेद है, हरा है और नीला है। देख सकते हैं, केसरिया हो गया, हरा हो गया, सफेद हो गया और नीला हो गया, ये 4 कलर आपके बेटा इस लोगो में हैं। ठीक है, और लोगों के बारे में बात करें, नेक्स्ट पॉइंट, इसमें ये आपको पृथ्वी दिख रही है, ये आपको कमल दिख रहा है, पृथ्वी है, कमल का फूल है, पंखुड़ी है और महाद्वीप भी। ठीक है, पृथ्वी में महाद्वीप भी देखने को मिलेगा। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट लिखा हुआ है आपका, यदि आपसे पूछता है कि G20 में कौन सा देश शामिल नहीं हो पाया या किस देश के प्रतिनिधि जो हैं वो नहीं आ पाए किसी कारणवश, तो यदि आपका ऑप्शन चीन है तो बताएंगे चीन के प्रेसिडेंट जिनपिंग भी नहीं आ पाए थे, और बेटा आपके रूस के पुतिन भी नहीं शामिल हो पाए थे। ठीक है, तो 2 सदस्य ऐसे हैं जो शामिल नहीं हो पाए 2023 में। पूछे कि भारत में जब 2023 में G20 का आयोजन हुआ तो कौन सा देश शामिल नहीं हो सका, तो आपको ऑप्शन रखना, याद रखना है चीन या रूस। ठीक है, या उनके
प्रतिनिधि का नाम देता है आपको जिनपिंग या पुतिन। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं भाई, आपका नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है, G20 2023 के अतिथि देश, ठीक है बेटा, जो आपके सदस्य हैं वो तो 20 हो गए, हमने बताया 19 और एक यूरोपीय संघ। इसके अलावा भी अन्य देशों से लोग आए, वो आपके बेटा इनवाइट किए गए, ठीक है, ये सदस्य नहीं है, केवल इनविटेशन के तौर पे आए थे। तो वो कौन कौन से हैं, तो अतिथि में आप याद रखेंगे बेटा, आपके बांग्लादेश से आए, इजिप्ट से, मॉरिशस से, नीदरलैंड से, नाइजीरिया से, ओमान से, सिंगापुर से, स्पेन से, संयुक्त अरब अमीरात से। आपके वहाँ के प्रतिनिधि भी देख सकते हैं और वहाँ का जो फ्लैग है वो भी साथ में आप देख सकते हैं। तो बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना भी आई थी आपकी। मिस्र के राष्ट्रपति अब्दुल फतह हुसैन खलील अल सीसी भी आए थे आपके। मॉरिशस से शायद वीडियो में ना समझ में आ रहा हो सही से, तो मैं बोल रहा हूँ, या चाहे तो नोट कर सकते हैं। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना आई थी। मिस्र के राष्ट्रपति अब्दुल फतह हुसैन खलील अल सीसी आए थे। मॉरिशस के प्रधानमंत्री प्रविंद कुमार जगन्नाथ आए थे। नीदरलैंड के प्रधानमंत्री बेटा मार्क रूट आए। नाइजीरिया के राष्ट्रपति बोला अहमद टिनुबू आए। ओमान राज्य के जो प्रधान है सुल्तान हैतम बिन तारिक भी आए थे। सिंगापुर के प्रधानमंत्री ली सीन लूंग भी आए। स्पेन के प्रधानमंत्री पेड्रो फांडेज भी आए और संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान भी आए थे। तो यहाँ से बेटा आपसे क्वेश्चन ये पूछ सकता है कि इनमें से कौन सा देश G20 का हिस्सा नहीं है, सदस्य नहीं है, ठीक है। तो बेटा आपके इनमें से कोई भी ऑप्शन यदि मिलता है तो ये आपके सदस्य नहीं है, ये केवल इनविटेशन पे आए, ठीक है, याद रखेंगे। आगे आ जाते हैं नेक्स्ट पॉइंट, नटराज की मूर्ति के बारे में जो मैंने आपको बताया था वो देख लेते हैं। 2023 का जो G20 है इसका कार्यक्रम भारत में मंडपम प्रगति मैदान में हुआ। मंडपम में प्रगति मैदान में हुआ, जिसके बाहर एक नटराज की 27 फीट ऊंची मूर्ति लगी हुई। बेटा पूछा जाए आपकी जो मूर्ति थी नटराज की उसकी ऊंचाई कितनी थी, तो आप बताएंगे 27 फीट की मूर्ति थी। और इसको कहां से लिया गया है, तो चोल साम्राज्य से लिया गया है और यह विश्व की सबसे ऊंची नटराज मूर्ति, ठीक है, विश्व की सबसे ऊंची नटराज मूर्ति यदि आपसे पूछा जाता है तो आपको G20 में जो लगी हुई थी प्रगति मैदान में वही है बेटा। कितनी ऊंची है, तो 27 फीट की। आगे आ जाते हैं मूर्ति के बारे में और जानकारियां। इसका जो वजन है वो आपका 18 टन है। अष्ट धातु की बनी हुई है। अष्ट धातु मतलब 8 धातुएं होंगी, तो कौन कौन सी हैं, कॉपर है, जिंक है, लेड है, टिन है, सिल्वर है, गोल्ड है, मरकरी है और आयरन है। इन 8 धातुओं से मिलकर बेटा आपकी 18 टन की मूर्ति बनाई गई है और इसको बनाने में जो खर्चा आया है वो आपका 10 करोड़ रुपए, ठीक है, 10 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं। और इसके बाद इस मूर्ति का निर्माण किस मेथड या किस विधि से किया गया यदि आपसे पूछे तो लास्ट वैक्स विधि से इसका निर्माण आपका किया गया है। इसके बाद आपसे पूछता है G20 का नया 21वां स्थायी मेंबर। देखिए अभी तक 20 सदस्य हमने आपको बताया, अब अगली बार जब वहां भी होगा मैं भी आपको बताऊंगा, उसमें 21 सदस्य होंगे। तो 21वां या नया सदस्य कौन बना आपसे पूछे तो अफ्रीकन यूनियन, ठीक है, अफ्रीकन यूनियन आपका 21वां सदस्य होगा इसका। G20 में 19 देश और 2 संगठन हो जाएंगे। अब अभी तक एक संगठन था, अब 19 देश और 2 संगठन। पहला आपका अफ्रीकन यूनियन और इसके पहले मैंने आपको बताया था यूरोपीय संघ, ठीक है। और इसकी स्थापना जो हुई थी अफ्रीकन यूनियन की वो आपको 1963 में हुई थी, जिसमें कुल 55 देश है, बल्कि यूरोपीय संघ में कितने देश थे 27, उनमें से 20 जो है वो G20 में शामिल, ठीक है, इसमें 55 देश। इसका जो मुख्यालय है वो बेटा आपका आदिस अबाबा इथोपिया में, ठीक है। अफ्रीकन यूनियन का मुख्यालय की बात करें तो आपका आदिस अबाबा इथोपिया में। यहाँ के जो अध्यक्ष हैं वो अजाली असोमानी, ठीक है। अफ्रीकन यूनियन के अध्यक्ष की बात करें तो अजाली असोमानी। इसके बाद और देख लेते हैं G20 समिट में विश्व नेताओं के बीच पीएम मोदी ने ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस को लॉन्च किया, ठीक है। G20 में
पूरे विश्व के जब नेता थे तो वहां पर मोदी जी ने ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस को लॉन्च किया है। ये भारत की पहल है। इसके संस्थापक सदस्य भारत, अमेरिका और ब्राजील हैं। तीनों देशों ने मिलकर बायोफ्यूल उत्पादकों और उपभोक्ताओं के रूप में मिलकर काम करने का फैसला किया है। G20 ट्राइको ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसमें याद रखना आपको G20 ट्राइको का अर्थ क्या होता है। तो ट्राइको में बेटा 3 देश शामिल होते हैं, वर्तमान वाला, इसके पहले जहां हुआ था G20 और इसके आगे जहां हुआ। ट्राइको का अर्थ ये होता है, तो आप देख सकते हैं ट्राइको में इस समय कौन कौन से देश हैं। तो इसके पहले आपका इंडोनेशिया था, इंडोनेशिया में G20 हुआ था, अभी भारत में हुआ है और आगे ब्राजील में होगा। तो ये तीनों वहां पे ट्राइको होगा, इंडोनेशिया, इंडिया और ब्राजील, तीनों को याद रखिएगा। कुछ पॉइंट और हैं। G20 में जो अध्यक्षता की पहली फेरपा बैठक हुई थी वो आपकी कहाँ हुई थी, उदयपुर में हुई थी, और इसकी शुरुआत अमिताभ कांत ने की। देखो G20 लेकर बहुत सारी बैठकें हुई, तो कहाँ कौन सी बैठक हुई उसके बारे में जानकारी ले लेते हैं। प्रथम बैठक बेटा आपकी जो कार्य समूह की हुई वो मुंबई में, ठीक है, नोट करते जाइएगा। प्रथम वित्तीय समावेशन की जो बैठक हुई वो आपकी कोलकाता में हुई। प्रथम इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर जो बैठक हुई वो पुणे में हुई। एंटी करप्शन को लेकर जो हुई वो आपकी गुरुग्राम में हुई है। साइंस 20 प्रथम की जो बैठक है पुडुचेरी में हुई है। एनवायरमेंट को लेकर बेंगलुरु में हुई और एग्रीकल्चर के लिए इंदौर में। विदेश मंत्री को लेकर दिल्ली में और हेल्थ को लेकर तिरुवनंतपुरम में, ठीक है, ये आपकी बैठकें हुई हैं। और आगे भी है, एजुकेशन को लेकर आपकी चेन्नई में, रोजगार को लेकर जोधपुर में, पर्यटन को लेकर गुजरात के कच्छ के रण में हुई, ठीक है, ये पॉइंट आप याद रखेंगे। इसके बाद देख सकते हैं आपका इटली की पहली महिला पीएम, सिंगल मदर, इनके बारे में बेटा जानिएगा आप मेरे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है, इनके बारे में मैं डिस्कस करूंगा। इटली की पहली महिला पीएम, सिंगल मदर, इनके बारे में हम बात करेंगे। तो आज का वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।